नमस्कार। 50 वर्षीय महिला, इनकी हस्तरेखाओं को, पर्वतों को, उंगली की गतिविधियों को, वर्तमान में क्या गतिविधि चल रही है हाथ के अंदर, ये सब मैं बताने वाला हूँ। 50 वर्षीय महिला हैं। राइट हैंड पर फोकस करूँगा, पहले उंगलियों से फोकस करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की पहुँचे नहीं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक अच्छी नहीं होती। जीवन में नौकरी करें, व्यापार कहें, कहीं भी स्थिरता नहीं होती। कुल मिलाकर फैसले सही समय पर नहीं होते, जिनके कारण उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसा गैप जब बन जाए तो उसका फल इस प्रकार से बोला जाता है। बात करता हूं आपके प्रथम पर्व उंगली के। माइनस रेखाएं मानसिक चिंताओं को दर्शाती हैं, यानी वर्तमान के अंदर मानसिक चिंता, टेंशन्स साफ रूप से नजर आती हैं। सेकंड पर्व कुल मिलाकर के आपके व्यवहार के पर्व पर असर डालता है। जब सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं लग जाएं तो इसका मतलब होता है जिस भी कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं वहाँ पर अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, वरना आपके कार्य क्षेत्र के लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। यानी आपकी भाषा शैली में कटुता दिखती है वर्तमान में। यहाँ पर थर्ड पर भी माइनस रेखाएं, यानी कि धन की स्थिति से अपने नौकरी व्यापार में कहीं भी संतुष्ट नहीं हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से हमेशा लंबी होनी चाहिए। लंबी होती है तो व्यक्ति निरंतर रूप से प्रगति करता है। लेकिन यदि दोनों उंगलियां यानी बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली बराबर हो जाती हैं तो ये आपके जीवन का बहुत बड़ा समय एक समान गुजारती हैं। यानी आप गरीब हैं तो गरीब, अमीर हैं तो अमीर, मध्यम हैं तो मध्यम। यहाँ पर वर्तमान में कुछ पर्व पर, प्रथम पर्व पर सूर्य की उंगली पर माइनस रेखा लगी हुई है। बीपी के रोग, आंखों पर चश्मा, इस तरह के रोगों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पर सेकंड पर्व की बात करता हूँ। सेकंड पर्व सूर्य की उंगली का, ये आपके कार्य क्षेत्र में बाधाओं का, राज्य सरकार से लाभ न मिलने का संकेत है। थर्ड पर्वत पर सम्मान की लड़ाई जारी है। ये इस प्रकार की रेखा माइनस यहाँ बताती हैं, यानी कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, प्रमोशन में दिक्कत आएगी। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी रेखा उंगली के बारे में, और वो है आपका प्रथम पर्व यहाँ शनि की उंगली का। अभी मैं इसको देखता हूँ तो थोड़ी हलचल गतिविधि है, लेकिन फिर भी ज़्यादा रेखाएं ऊपर की तरफ ही है। यानी रोग अगर थोड़ा बहुत आएगा तो उससे निकलने की क्षमता आज अभी आपके अंदर है। माइनस रेखा लगी हुई है सेकंड पर्व पर, यानी कार्य क्षेत्र में जहाँ भी हैं वहाँ धन की स्थिति से आप संतुष्ट नहीं हैं। ये अपने आप में वो माइनस रेखाएं हैं जो धन किसी को देने के बाद लौटने वाली स्थिति। पारिवारिक उंगलियां तीसरे पर्व पर जब रेखाएं हों तो आपके पूरे धन के आगमन से परिवार की स्थिति को आप स्वयं नहीं संभाल सकती। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, ज़्यादा खराब गतिविधि नहीं है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ शुगर के से इंडिकेशंस लगते हैं। अब बात करता हूँ सेकंड पर्व के बारे में। ये पति से वैचारिक मतभेद की रेखाएं यहाँ पर हैं। कुल मिलाकर पति के साथ में वैचारिक मतभेद, पति इतना ही बार समझिए, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं। थर्ड पर्वत पर माइनस रेखाएं, संतान के प्रति चिंता भी है और कभी कभी संतान आपकी बात पर पूरा ध्यान नहीं करती है। तो यहाँ मैंने आपके लेफ्ट हैंड के द्वारा आपकी उंगलियों के इंडिकेशंस को, मुझे पता है कि किस तरफ से गहराई से ज़्यादा लिया जाता है। अब मैं बताऊंगा आपके राइट हैंड से आपकी वर्तमान की गतिविधि। अगर मुझे कोई लेफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो आपका बुध पर्वत, और वहाँ पर स्थायी रेखा नहीं रही खड़ी। कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कोई बहुत मजबूत स्थायी रेखा, एक स्थायी रेखा आपको मिल गई, मान लिया ये वाली स्थायी रेखा मिल गई। ज्ञान के टावर में अच्छी से एनर्जी पहुंचा दी। जो उंगली की लंबाई कमी रह गई थी उसमें, क्योंकि बुद्धि रेखा है, मैं इसको बोल देता हूँ, ये बुद्धि रेखा है।
बुद्धि रेखा कहती है साहब कि भाई एक जगह का प्रयास, एक ही चीज के एक्सपीरियंस का लाभ आप उठा करके उसी क्षेत्र में यदि आप व्यवसाय करें, उसी क्षेत्र में आप नौकरी करें तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ आप अगर भटकने का प्रयास करेंगे तो आप भटक जाएंगे। इसके साथ में स्थिर रेखाएं और नहीं दिखाई देती, इसलिए धन के आवेश तेज नहीं है। कुल मिलाकर के आवेग तेज नहीं दिखाई देते। तो ये इस तरह की गतिविधि है। थोड़ी सी रेखाएं विवाह रेखाओं से डाउन्स भी चलती हैं, कुछ माइनस भी चलती हैं, यानी कि कुल मिलाकर पति से थोड़े से वैचारिक मतभेद। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत और इससे रेखा चली गई बाहर की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूसरी एक और रेखा चली और इसके साथ त्रिभुज भी बना। अगर मैं आपके लेफ्ट हैंड पर जाता हूँ तो उसमें आप देखेंगी कि ये रेखा एक तरह से मछली का सा चिन्ह बना करके यहाँ शनि पर्व पर बाहर जाती है और सूर्य पर्व पर बाहर जाती है। सूर्य पर्व यानी कि आपने जो मेहनत करी, जो भी कुछ किया, उसका फल आपको नहीं मिला। ये मछली एक तरह से बाहर की तरफ चली गई। तो इस प्रकार से जब रेखा बाहर चली जाती है तो क्या हुआ, मेहनत भागदौड़ की लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला। दूसरे में देखता हूं तो दो रेखाएं बनती हैं ट्रायंगल्स के साथ, यानी कुल मिलाकर आप यदि कोई नौकरी कर रही हैं तो उसके साथ साथ कुछ समय में निकाल करके बाद में कोई दूसरा व्यवसाय भी कर रही हैं, इस प्रकार का संकेत है। दोनों से आप लाभ उठा सकती हैं, लेकिन एक ही व्यवसाय में उतरने के लिए, अलग से कोई व्यापार के लिए अगर आप उतरना चाहती हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पर इस प्रकार के संकेत है। तो यहाँ इस प्रकार का संकेत यहाँ सूर्य पर्व पर मिला। अब बात करता हूँ शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ खड़े होकर एक ट्रायंगल्स बन जाता है, यानी कि ये ट्रायंगल आपके जीवन में एक काम तो कर सकता है, और वो ये है कि 62 या 60 वर्ष में आपके नाम से कोई मकान बन जाए, कोई प्लॉट बन जाए, आपकी इच्छा पूर्ति का कोई ऐसा भवन बन जाए जिससे आप संतुष्ट महसूस करें। कुल मिलाकर भाग्य की वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आप अपना कर्म करते रहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा ऊर्जित नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की कमी भी नहीं है। अब बात करता हूं मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और इसकी गतिविधि यदि आप देखेंगे तो कहीं उठती हुई रेखा है, कहीं गिरती रेखा है, कहीं आड़ी रेखा बाहर की तरफ जा रही है, कोई उठती है, कोई गिरती है। इस तरीके से बहुत रेखाओं का बिखराव है। ये आदमी को थोड़ा सा ऐसा कह सकता हूँ कि बुद्धि के साथ उसको एक संयमित नहीं रहने देता, बिखराव रहता है। यहाँ जाऊँ, वहाँ करूँ, ईश्वर की पूजा करूँ, कि काम करूँ, कि क्या करूँ, इस तरह का उसके जीवन के अंदर चलता रहता है, जो अपने आप में अच्छे धन की स्थितियों को नहीं बनाता, अच्छे भवन के निर्माण को नहीं बनाता। अभी वर्तमान की गतिविधि से मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पर बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। पूरी हृदय रेखा को यदि आप देखें तो उसको कवर कर लीजिए, और उसके अंदर देखिए आप कि यहाँ से अगर देखेंगे आप तो शुरू से लेकर आखिर तक हृदय रेखा पूरी तरीके से प्रताड़ित दिखलाई पड़ती है। अब इसके फर्क क्या क्या होते हैं। नंबर एक बात, ऐसी स्थिति हो जाए तो जीवन के अंतर्गत पति जैसी स्थितियों को बहुत सामान्य नहीं बोला जा सकता। पति के साथ वैचारिक मतभेद, पति के साथ दुर्घटना, पति का अति स्वास्थ्य खराब हो जाना, आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी लगातार खराब रहना, ऐसी वर्तमान की स्थितियां, और मन बहुत परेशान, क्योंकि हृदय रेखा मन का कारक भी होती है, तो वो भी बहुत परेशान है। इससे निकलने वाली शिखा जब मंगल पर्वत को जाए तो ये भी पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद को ही जानी जाती है। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। एक एक्स का चिन्ह, मकान तो बन जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर ये रेखा देखिएगा, ये कर्म रूपी मंगल रेखा है और बहुत प्रयास कर रही हैं आप जीवन में मेहनत करने के लिए। आप बहुत भागदौड़ कर रही हैं मेहनत में करने के लिए। इस प्रकार से सूर्य पर्व को देखती हैं, कभी धन के पर्व को देखती हैं। कुल मिलाकर आप अपने यश सम्मान पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो ये संघर्षरत रेखा है, किसी ने भी स्थायी रेखा का रूप लेकर के भाग्य को उज्जवल नहीं किया है। तो ये इस तरह की रेखाएं आपके संघर्ष को लगातार यथवत दिखाती हुई हैं। अब बात करता हूं मैं बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को यहाँ तक देखेंगे तो 35 वर्ष तक तो बहुत ज़्यादा एक तरह से दीप से बना करके पीछे की तरफ चली है बुद्धि रेखा।
तो यहाँ से 35 वर्ष तक भी बहुत अच्छी गाड़ी नहीं चली आपके जीवन की, उसके बाद भी ये रेखा डाउन चली गई। जब ये रेखा ज़्यादा डाउन चली जाए, ज़्यादा नीचे की तरफ देख रहे, तो इसको कहते हैं मन के अंदर कभी स्थिरता रहती नहीं, बुद्धि कभी स्थिर रहती नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर चलता रहता है और उससे मुझे बहुत अच्छा अपने आप में संतुष्टि महसूस नहीं होती। इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं द्वितीय मंगल पर्वत को देखता हूँ तो निश्चित रूप से इसमें कुछ रेखाएं जब इस तरह से डाउन हो जाए तो आपको कोई मुकदमे का सामना पिछले समय में रहा हो, या कुछ एक तरह से कह सकता हूँ कोई टेंशन्स रही हो, क्योंकि यहाँ आयु रेखा से भी रेखा पहुँची है, यहाँ तक आपके यहाँ इस जगह से लेकर के वहाँ तक भी पहुँची है। तो कभी कभी कोई पारिवारिक झगड़ा रहा हो, पारिवारिक संपत्ति का झगड़ा रहा हो, इस तरह का कुछ संकेत दिखलाई देते हैं। तो उन झगड़े झंझटों से आपको बचकर रहना है। पूरे चंद्र पर्वत की गति को देखते हैं तो सब रेखा डॉटेड रूप से बिखरी हुई पड़ी हैं। एक तरह से कहें तो जैसे पूरे समुद्र के अंदर मछलियां सी तैर रही हैं छोटी छोटी। जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं चंद्र पर्वत पर तो ये बहुत मानसिक चिंताएं देती है, यानी कभी भी मन में स्थिरता ही नहीं देती। आप प्रयास करते हैं उठने का, लेकिन 4 कदम बढ़ते हैं, 2 कदम कोई और खर्चा आ जाता है और उसकी वजह से आप फिर वहीं पर आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा चिंता की रेखाएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। तो बुध रेखा में बोल चुका हूँ, भाग्य रेखा को देखिए, इसका जुड़ाव भी कहीं ना कहीं दूर से है। स्वतंत्र रूप से नौकरी करने की ये रेखा और लगातार चलती हुई और ऊपर तक पहुँचती है, यानी कि वर्तमान में कहीं ना कहीं नौकरी और उस नौकरी को लगातार यथावत 60 साल तक जीना, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो 2 रेखाएं क्योंकि सूर्य पर्वत पर थी, हो सकता है इसके साथ साथ दूसरा व्यवसाय भी थोड़ा बहुत संभाल लें, लेकिन ये स्थिर रेखा है। कृपया करके इसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का प्रयास ना करें, वरना भारी नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार को बताने वाली रेखा, यहाँ से राहु रेखा भी नहीं काट दिया है इसे, तो ये कहीं आपको गलती ना करके भारी नुकसान भी कर सकती हैं, इस प्रकार का संकेत दिखलाई पड़ता है। तो चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद आपके यहाँ पर मंगल रेखा के बारे में। अच्छी बात यह है कि आपको कवच रेखा मिली है और मंगल रेखा लगभग अगर देखता हूँ तो ये बहुत नीचे तक भी जाती है, यहाँ तक भी 70 साल के आसपास तक भी जाती है। ये रेखा आपके अपने आप में अच्छी है, जो आपके अंदर एनर्जी भरे रखती है, आपको साहस दे रखती है और आप अपने जीवन का संघर्ष करते रहते हैं। शुक्र पर्व काफ़ी पीड़ित है, बिल्कुल एकदम दबा हुआ है। जब इस प्रकार का शुक्र पीड़ित ज़्यादा दबा हुआ होता है तो निश्चित रूप से संसाधनों का संघर्ष होता है, यहाँ पर इस ऐसा दिखलाई पड़ता है। यहाँ बात करूँगा मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और ये जाकर के अभी लगभग 72-73 वर्ष तक यहाँ पर पहुँची है। इसके बाद भी रेखा बढ़ती रहती है, टेंशन्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा के बारे में विधाता ज़्यादा जानता है, हमें जितना मैथ पढ़ते हैं उसको हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो ये इस तरह की रेखा आपके हाथ के अंदर, और यहाँ पर बीच बीच में प्रगति कारक रेखाएँ हैं, जैसे कोई यहाँ ये 48 से 50वें वर्ष में कोई प्रमोशंस हुआ हो, इसके बाद में नीचे वाली रेखा सबसे लास्ट में 50 वाली है, तो उससे पहले की प्रगति कारक रेखा रही है आपके जीवन में। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा सवालों पर। आपका सवाल है, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए या नौकरी? मेरे हिसाब से आप कोई व्यवसाय इस समय पर भी हो सकता है साइड वाइज कोई टाइम निकाल लेती हो, कर लेती हो, तो उसको बस छोटे रूप से आप करती रहिए अपनी नौकरी के समय से, अगर समय मिल जाए तो। वरना मेरे हिसाब से कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर इशारा आपकी उंगली के अंदर है, आपके हाथ के अंदर है, आपकी रेखाओं के अंदर है। कृपया करके नौकरी को सुचारू रूप से करती रहिएगा। व्हेन विल फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव? फाइनेंशियल कंडीशन के बात में जब कहती हैं तो बिल्कुल निश्चित कह सकता हूँ कि आपके आने वाले समय में ये जो एक रेखा बहुत अच्छी है आपके पास, यहाँ से लगभग इसके साइड से जो निकल रही है, ये बहुत अच्छी रेखा है जो आपके जीवन के अंत समय तक आपको अच्छे धन के समागम बनाएगी। एक सपोर्टिंग रेखा और लग गई है बराबर में। इसका मतलब ये है आने वाले समय में धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होता रहेगा और आप अपने मन से बहुत संतुष्टि महसूस करेंगे। क्या करें आपको? जो रोग परेशान ना करे, आपकी उन्नति तरक्की चलती रहे, तो और आप अपने जीवन में सही रूप से अपने जीवन को संचालन कर सकें। इसके लिए आप एक फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन सकती हैं।
फायर ओपल यहाँ पहनेंगी तो आपके मन के अंदर शांति बढ़ेगी, आपका व्यवसाय, आपका काम, आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको मिलेगा, सही तरीके से उसमें आप एक तरह से तरक्की प्राप्त कर सकेंगी। बस पूजा में केवल एक चीज कहूँगा आपको कि दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, उसको पढ़िए, उससे आपके जीवन की सारी जो कष्ट हैं वो मिट जाएंगे, क्योंकि मुझे रोगों की सबसे ज़्यादा आपके हाथ से चिंता है। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।